ममता बनर्जी जो हरा रंग की फाइल ईडी ऑफिस से छीन करके लाई है, बतलाया जा रहा है कि उसी में सारे कोयला का और उनके ममता बनर्जी के सारा काला चिट्ठा उसी में कैद था। देखिए इसके लिए वह जान की बाजी लगा करके फाइल निकाल करके लाई है। आप उसके कार्यालय से कोई फाइल ले जा रहे हैं, अगर वो अपनी फाइल ले आ रही है, उसमें कुछ जरूरी सीक्रेट कागज हैं, अगर वो ला रही है तो इसमें क्या दुख है। अब ईडी और सीबीआई क्यों लेके आए इसके कार्यालय से फाइल? उसके घर से मारना चाहिए था। उसके कार्यालय से फाइल लाने का क्या मतलब है? उसके कार्यालय में क्या कोयला तस्करी और जमीन माफिया के कागजात थे? धनबाद में तो मैं आपको बता देता हूँ, ईडी और सीबीआई क्यों जांच नहीं करती, क्यों छापामारी नहीं करती है वैसे वैसे लोगों के कार्यालयों में? क्योंकि उसके यहाँ तो अकूत जमीन और कोयले के कागजात निकल जाएंगे, जो उन्होंने जीएसटी चोरी करके, सरकार का जीएसटी अरबों रुपए का चोरी करके उन लोगों ने रखा हुआ है। एक बात और भी खबर आ रहा है, दिल्ली से अमित शाह के कार्यालय का घेराव 8 सांसद टीएमसी का घेराव कर रहे थे, उनको पुलिस सारी हिरासत में ले लिया है। उसमें कीर्ति आजाद भी है। यहाँ पर बंगाल में ममता बनर्जी दबंगई दिखाएंगी और दिल्ली में अमित शाह जी बदंगती, मतलब कि ये अब देश संविधान से नहीं दबंगता से चलेगा, माफियागिरी से चलाया जाएगा, जैसे ट्रम्प चला रहा है। हमने सुबह में पढ़ा अखबार के माध्यम से कि ममता बनर्जी के कार्यालय में ईडी और सीबीआई की छापामारी हो गई। आपको तो शर्म आनी चाहिए, एक महिला से आपको लड़ना है। अरे महिला तो बेचारी लाचार बेबस है, वो अपनी सरकार सही से चला रही है, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा रही है। बाकी ना वहाँ हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ईसाई है, सब उसके साथ चल रहे हैं। आप बोलते हैं कि हम बंगाल में कब्जा करेंगे। अरे आप में औकात है तो सामने आके लड़िए ना। आप कभी सीबीआई को लगा दे रहे हैं, कभी ईडी को लगा दे रहे हैं। अरे सरकारी तंत्र का दुरुपयोग मत कीजिए, लेकिन इस तरह का काम जो आप कर रहे हैं ये सही नहीं है। एक महिला के साथ आप इस तरह का काम कर रहे हैं, ये सही नहीं है। हिंदुस्तान किसी की बाप की जगीर नहीं है, हिंदुस्तान सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका। आप किसी को गोदी में बैठा के पुचकारते हैं, उससे काम लेते हैं, उसके बाद उसको धक्का मार के बाहर कर देते हैं, उसको जेल भेज देते हैं। ये आप लोग का असली चेहरा है। आरएसएस और बीजेपी, ये दोनों ने हिंदुस्तान को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। जब आपको इलेक्शन कराने रहते हैं, कहीं ना कहीं आतंकवाद को घुसा देते हैं, आतंकवादी गतिविधियों का संचालन करवा देते हैं, उसके बाद खामोश हो जाते हैं। यही तो हो रहा है। भाजपा जो चाह रही है, झारखंड और बंगाल को जो टारगेट करके चल रही है, दोनों जगह में वो नाकाम हो जाएगी। इस तरह का जो कार्य है बहुत महंगा पड़ जाएगा। और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो सपना देख रहे हैं हम, अरे बंगाल ले लेंगे, तो ये बिहार नहीं है जो आप 10-10 हज़ार में सबको खरीद लेंगे। बंगाल जो है बिकने वाला नहीं है, बंगाल खरीदने वाला है। और ममता बनर्जी ने जो काम कर दिया वो बीजेपी को करने के लिए 100 साल लगेंगे और बीजेपी को सोचना होगा। और झारखंड की तो खैर बातें छोड़ दीजिए। मैंने उस दिन भी कहा कि झारखंड में इन लोग सरकार बनाने के लिए अब सपना देखेगा। अगर यहाँ का नेता अगर उन लोग के सामने घुटने नहीं टेकेगा तो झारखंड में सरकार बनाना इन लोग नामुमकिन होगा। और ज़िंदगी में कभी इन लोग झारखंड में सरकार नहीं बना पाएगा, ना सत्ता में आ पाएगा। ये काला धन जो कहाँ से आ रहा है, इनके लोगों के पास काला धन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, इसका तो जांच होना चाहिए। अगर जयराम महतो जी ने कहा कि ये पैसा, तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? क्यों नहीं इस पर ईडी और सीबीआई की जांच होती है? एक आम आदमी के पास अगर 10 लाख रुपया, 50 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया पकड़ाता है तो उस पर ईडी जांच हो जा रही है। और जिसके पास 100-100 करोड़ रुपया, 500-500 करोड़ रुपया, 1-1 करोड़ रुपया, उसकी कोई जांच नहीं है। ये कौन सा संविधान है, ये कौन सा कानून है, बताइए। राजनीति स्टंट चल रहे हैं। बीजेपी बोलती है कि अब हमको झारखंड में भी घुसना है, बंगाल में भी घुसना है। तो भाई घुसने के लिए किसी को कोई मनाही थोड़ी है, लेकिन इस तरह अगर गुंडागर्दी करके आप घुसना चाहिएगा, आप तो यहाँ जो है वार कराना चाह रहे हैं। मतलब हर स्टेट में जाति आधार पर आप जो है वार कराना चाहते हैं, जो अच्छा नहीं है। बीजेपी के लोग बोल रहे हैं सर कि वो हरा फाइल में सब घुसपैठिया का नाम था और इसीलिए ममता बनर्जी घबरा करके फाइल को लेकर गई। मैंने क्या कहा, बीजेपी का तो काम है आरोप लगाना है। अब उस फाइल में क्या था? आपका काला चिट्ठा था, बीजेपी का काला चिट्ठा था, क्या था? ये तो अब जांच का मामला है ना, अब जांच करवाइए। ईडी तो जांच क्या होगा सर, जब ममता बनर्जी खुद ही एफआईआर दर्ज करवाती है चोरी का, ईडी पर चोरी का एफआईआर दर्ज कराई है कि हम हमारे कार्यालय में घुस करके हमारे राजनीतिक फाइल को उठा करके ले गया था, इसलिए इन पर चोरी का एफआईआर दर्ज करा दिया गया है।
तो जांच एजेंसियों पर यदि इस ढंग की हर राज्य सरकारें ये तो अच्छी बात है। आप किसी के कार्यालय में कैसे घुसे, उसके बिना अनुमति के कैसे आप चले गए, और आप घुस करके उसकी फाइल ले जा रहे हैं। आखिर फाइल लेना भी है तो आपको उसको रखना होगा ना, साथ में उसके लोगों को रखना होगा कि हम फाइल लेने आए, हम फाइल लेके जाएंगे। आप चोर जैसा घुसे और चोर जैसा लेके। ममता बनर्जी के कार्यालय में तो नहीं ना ईडी गया था सर, गया था आईपैक के कार्यालय में गया था, जो प्रशांत किशोर का चलाते हैं। तो उसमें ममता बनर्जी को कूदने की क्या जरूरत थी? इससे क्या संविधान को खतरा नहीं हो रहा है? इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जब बीजेपी इस तरह का काम करती है तो कोई खतरा नहीं होता है। जब ममता बनर्जी ने कर दिया तो उसके लिए खतरा पैदा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखिए, ये सारा स्टंट है, और ये सारा स्टंट जो है ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। भाजपा जो चाह रही है झारखंड और बंगाल को जो टारगेट करके चल रही है, दोनों जगह में वो नाकाम हो जाएगी, और उसको इस तरह का जो कार्य है बहुत महंगा पड़ जाएगा। और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो सपना देख रहे हैं, हम अरे बंगाल ले लेंगे, हम फलाना कर देंगे, तो ये बिहार नहीं है जो आप 10-10 हज़ार में सबको खरीद लेंगे। बंगाल जो है बिकने वाला नहीं है, बंगाल खरीदने वाला है। और ममता बनर्जी ने जो काम कर दिया वो बीजेपी को करने के लिए 100 साल लगेंगे, और बीजेपी को सोचना होगा। और झारखंड की तो खैर बातें छोड़ दीजिए। मैंने उस दिन भी कहा कि झारखंड में इन लोग सरकार बनाने के लिए अब सपना देखेगा। अगर यहाँ का नेता अगर उन लोग के सामने घुटने नहीं टेकेगा तो झारखंड में सरकार बनाना इन लोग नामुमकिन होगा, और ज़िंदगी में कभी इन लोग झारखंड में सरकार नहीं बना पाएगा, ना सत्ता में आ पाएगा। ये सिर्फ स्टंट रह जाएगा। इस बार एक बात और भी खबर आ रहा है दिल्ली से कि दिल्ली में जाकर के अमित शाह के कार्यालय का घेराव 8 सांसद टीएमसी का घेराव कर रहे थे, उनको पुलिस सारी हिरासत में ले लिया है। उसमें कीर्ति आज़ाद भी है। तो ये क्या मतलब कि यहाँ पर बंगाल में ममता बनर्जी दबंगई दिखाएंगी और दिल्ली में अमित शाह जी बदंगती, मतलब कि ये अब देश संविधान से नहीं दबंगता से चलेगा, माफियागिरी से चलाया जाएगा जैसे ट्रम्प चला रहा है। मैंने अभी क्या कहा, मैंने यही कहा ना कि पूरे देश के अंदर में टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। जहाँ जिसका दबंगता है वो वहाँ से दबंगता से काम कर रहा है। जिसका लुटेरे का जहाँ तक दबंगता है पैसे के बल पर, वो दिल्ली तक जो है दिल्ली को पकड़े हुए हैं। दिल्ली में अमित शाह जो है वो गुजरात मॉडल बनाना चाहते हैं। मोदी जी जो हैं वो पूरे देश को जो है नचाना चाहते हैं कि मेरी हुकूमत रहेगी, मैं जिस तरह चाहूँगा बंदर को उसी तरह नचाऊँगा। तो ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में कोई नाचने वाला नहीं है, कोई नचनिया नहीं है। जो नचनिया है उनको आप नचाइए ना, वो नाचेगी। लेकिन यहाँ जो है हिंदुस्तान में हर आदमी नाचने वाला नहीं है। हर संविधान का सम्मान करता है, संविधान के मुताबिक काम करेगा, संविधान के मुताबिक वो चलेगा। अगर आप संविधान को तोड़िएगा, आप तो तोड़ मरोड़ दिए संविधान का। कहाँ आपने संविधान की धज्जियाँ उड़ा दी, बीजेपी ने तोड़ मरोड़ दिया संविधान को भी, घुमा फिरा दिया। ये नहीं होगा, वो होगा, वो नहीं वो होगा। तो आपके हिसाब से संविधान चलेगा। अंबेडकर का जो संविधान था वो चला गया। जो अंबेडकर ने बनाया था उसका संविधान का कोई वैलिडिटी नहीं। आप बोलिएगा कि यहाँ जो है हुकूमत फलानी चलेगी तो आपके हिसाब से हुकूमत चलेगी। क्या भारत के लोग आपके हिसाब से चलेंगे? ऐसा नहीं होगा। ऐसा अगर आप सोचते हैं तो गलत है। आप पूरे अमित शाह और मोदी जी अगर ये सोच के बैठे हैं तो ये गलत सोच के बैठे हैं। हिंदुस्तान किसी की बाप की जागीर नहीं है। हिंदुस्तान सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका। आप किसी को गोदी में बैठा के पुचकारते हैं, उससे काम लेते हैं, उसके बाद उसको धक्का मार के बाहर कर देते हैं, उसको जेल भेज देते हैं। ये आप लोग का असली चेहरा है। यही आप जो हिंदुस्तान में यही सब कर करके जातीय आधार बना दिए। ये हरिजन है, वो आदिवासी है, वो सिख है, वो मुस्लिम है, तो सबको आपने तोड़ के रख दिया। और सब के अंदर में आपने आज नफरत पैदा कर दी, नफरत भर दी। जो कल हम लोग प्यार से सब आदमी के साथ मिलते जुलते थे, आज लोग नफरती निगाहों से सब आदमी एक दूसरे को देख रहा है। ये सारा देने वाला कौन है? ये दोनों आदमी, आरएसएस और बीजेपी, ये दोनों ने हिंदुस्तान को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। जो आने वाले दिनों में सबके लिए खतरनाक पैदा होगा। आज बोलते हैं आतंकवाद, फलानावाद, ढकानावाद, ये वाद वो वाद। जब आपको इलेक्शन कराने रहते हैं कहीं ना कहीं आतंकवाद को घुसा देते हैं, आतंकवादी गतिविधियों का संचालन करवा देते हैं, उसके बाद खामोश हो जाते हैं। यही तो हो रहा है। हिंदुस्तान के लोगों को अब जानना होगा, सोचना होगा हर चीज़ के लिए। ये काला धन जो
कहाँ से आ रहा है? इनके लोगों के पास काला धन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? इसका तो जांच होना चाहिए। अगर जयराम महतो जी ने कहा कि ये पैसा, तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? क्यों नहीं इस पर ईडी और सीबीआई की जांच होती है? एक आम आदमी के पास अगर 10 लाख रुपया, 50 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया पकड़ाता है तो उस पर ईडी जांच हो जा रही है। और जिसके पास 100 करोड़ रुपया, 500 करोड़ रुपया, 1,000 करोड़ रुपया, उसकी कोई जांच नहीं है। ये कौन सा संविधान है? ये कौन सा कानून है? बताइए आप हमको, आप ही लोग बताइए कौन सा कानून है? हम लोग भी 25 साल आंदोलन करके आए, हम लोग के पास कितनी संपत्ति है। यहाँ जो कल आ रहा है, पार्टी राजनीति में आ रहा है, करोड़ों का मालिक हो जा रहा है, कहाँ से आ रहा है? उसके पास क्या अलादीन का चिराग आ जा रहा है? ये सारा जो है षड्यंत्र होता है, सब लूट के लिए आते हैं। कोई आज देखिए, हम खुद बोलते हैं, हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा में आंदोलन किए, आज हम लोग कहाँ हैं? जो आज आए वो लोग कहाँ हैं? सोच लीजिए। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत खतरनाक है। बहुत बहुत धन्यवाद बालिया जी, आपने हमारे कुछ न्यूज़ को अपनी बेशकीमती समय दिया। धन्यवाद।